Hello students, this is Kalash Goyal. Welcome you all on SBJ classes on your channel. And today we are going to discuss about staffing. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ऑलरेडी अपने टॉपिक में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं स्टाफिंग के काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। मोस्टली अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों सिमिलर वर्ड्स हमको लगते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर अकाउंटिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सभी न्यू अपडेट्स और न्यू वीडियोज़ मिलते रहें। जैसे कि हमने अपने लास्ट टॉपिक में आपसे बात की थी कि ट्रेनिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो ट्रेनिंग के मेथड्स में ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स के बारे में हमने बात की थी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स वो होते हैं जो हम जॉब पर रहते हुए ही मेथड्स को यूज़ कर लेते हैं। जब हम जॉब पर रहते हम ट्रेनिंग लेते हैं तो वो तो हुआ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की अगर बात की जाए तो वो मेथड कहलाता है जिसमें हम जॉब नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एक प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन हम फिर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, राइट। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि डिफरेंस क्या रहेगा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में। इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस गाइस सामने निकल कर आता है। जिस डिफरेंस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं दैट इज बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं। सबसे पहला अगर डिफरेंस देखा जाए तो आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखते हैं ट्रेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग का हमारा कॉन्सेप्ट रहता है टीचिंग टेक्निकल स्किल्स। जो ट्रेनिंग होती है वो हमें टेक्निकल स्किल्स के बारे में टीच करती है। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें हम क्या सीखते हैं, टेक्निकल स्किल्स सीखते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आते हैं तो उसमें क्या होता है, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि बुकिश नॉलेज तो सब ले लेते हैं लेकिन टेक्निकल नॉलेज बहुत कम को मिल पाती है। उसी नॉलेज के लिए, उसी टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए दी जाती है ट्रेनिंग। उसे टेक्निकल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय जाता है तो उसको नहीं पता होता कि उसको मशीनरी को कैसे चलाना है। तो ये पता करने के लिए कि मशीनरीज कैसे चलेंगी, आगे उसको ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करना है, जिसके लिए दी जाती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, टीच किया जाता है टेक्निकल स्किल्स के बारे में कि टेक्निकली कैसे काम करना है आपको। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, टीचिंग टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट में तीनों चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि टेक्निकली आपको काम कैसे करना है, ह्यूमन बेसिस पे आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, क्या रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट टाइम टू टाइम होता रहे, राइट। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आती है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी के बेसिस पर क्या डिफरेंस हो सकता है, जो ट्रेनिंग होती है वो सूटेबल होती है टेक्निकल स्टाफ के लिए। टेक्निकल स्टाफ जो टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं, जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, क्योंकि उनको पर्टिकुलरली एक ही काम करना है। अब सपोज कीजिए अकाउंट डिपार्टमेंट में किसी बंदे को काम करना है तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट की टेक्निकल नॉलेज लेगा ना, वो परचेज डिपार्टमेंट की क्यों नॉलेज लेगा। इसीलिए टेक्निकल स्टाफ के लिए मैंडेटरी होती है और सुटेबल भी होती है, बट डेवलपमेंट जो होता है वो मैनेजरल स्टाफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजरल स्टाफ के लिए सुटेबल होता है। जो मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको क्या करना है, सब चीज़ों को मैनेज करना है। ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से क्या चलेगा, कब क्या, किस टाइम क्या वैल्यू रहेगी किस चीज़ की, उसके अकॉर्डिंग उनको हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट लेवल पर क्या काम आता है, डेवलपमेंट वर्कआउट करता है। नेक्स्ट बात की जा रही है नेचर की। अगर बात करते हैं तो नेचर क्या होता है, डेवलप स्किल ऑलरेडी पोजेस्ड। ट्रेनिंग का नेचर होता है कि ट्रेनिंग में जो इंसान के अंदर ऑलरेडी स्किल्स एग्जिस्टेड है, इंसान के अंदर ऑलरेडी पता है, एक इंसान को पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन वो ट्राई नहीं करता, वो उस चीज़ को ट्राई नहीं करता है। अब क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो हमें सब्जेक्ट की नॉलेज तो है लेकिन हमने उसको टेक्निकली अप्लाई नहीं किया। तो उस चीज़ को टेक्निकली अप्लाई करने के लिए, अपनी नॉलेज को टेक्निकल वे देने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। तो इसमें क्या होता है, डेवलप होती हैं वो स्किल्स जो हमारे पास ऑलरेडी हैं लेकिन हमारे पास टेक्निकली नहीं है, हमें बुकिश नॉलेज के थ्रू वो स्किल्स मिली हैं। तो ट्रेनिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेनिंग का नेचर होता है कि वो डेवलप करती है उन स्किल्स को जो हमारे अंदर ऑलरेडी है। डेवलपमेंट का क्या नेचर होता है, डेवलप करती है हिडन क्वालिटीज को, जो एक इंसान के अंदर क्वालिटीज छुपी हुई हैं। क्या होता है,
कुछ लोगों को ये तो होता है कि हम ये काम कर सकते हैं, कुछ लोगों के अंदर क्वालिटीज़ तो होती हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि हम इस काम को कर भी पाएंगे या नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो डेवलपमेंट पीरियड होता है उसमें क्या बताया जाता है कि जो जिस एम्प्लॉय के अंदर जो क्वालिटी है उसको कैसे डेवलप किया जाए, जो एम्प्लॉय जिस तरीके का काम कर सकता है उसकी उस क्वालिटी को एनहेंस करके उसको बढ़ावा देकर उसका डेवलपमेंट किया जाता है। क्या सपोज कीजिए एक एम्प्लॉय को बोला कि आपको आज 10 प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। अब उस एम्प्लॉय ने 10 प्रोडक्ट्स उसी दिन प्रिपेयर कर दिए क्योंकि वो उस काम को कर सकता था और सामने वाले पर्सन को पता था, जिसने ऑर्डर दिया उसको पता था कि उसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस काम को कर पाएगा। अब नेक्स्ट डे वो उसको 10 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर नहीं देगा, उसकी कैपेबिलिटी को देखते हुए वो उसको 20 प्रोडक्ट्स या 15 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देगा, राइट। तो क्या होता है, इसमें डेवलप किया जाता है इंसान के हिडन क्वालिटीज को, जो उसके अंदर छुपी हुई क्वालिटीज हैं, राइट। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है मेथड। क्या मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, किस मेथड से हम लोग करेंगे। तो ट्रेनिंग का जो मेथड होता है मोस्टली ट्रेनिंग ऑन द जॉब मेथड पर दी जाती है। जब हम एक एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं तो मोस्टली हम ऑन द जॉब मेथड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जॉब करते करते हुए जब उसको सैलरी मिलती है वो सही तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को सीखता है। तो क्या होता है, ट्रेनिंग में हम ऑन द जॉब स्पॉट बेसिस पर देते हैं कि जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो ऑलमोस्ट ट्रेन हो ही जाएगा, अपने आप काम करते करते सीख जाएगा, लोगों को देखकर ऑब्जर्व करेगा तो 10 बातें पता चल जाएंगी, राइट। नेक्स्ट अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट मोस्टली ऑफ द जॉब होता है। किसी भी इंसान का डेवलपमेंट ऑन द जॉब नहीं किया जा सकता। ऑफ द जॉब का मतलब क्या हुआ, हम उसको सैलरी नहीं दे रहे लेकिन उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हम लोगों ने कर दिया। अब स्कूल में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, एक टीचर को पता होता है किस बच्चा, कौन बच्चा कितना आउटपुट दे सकता है, किस बच्चे के कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो जो टीचर होती है वो क्लास से अलग होता है ना कि आपके एक्स्ट्रा पीरियड्स लगा दिए जाते हैं, राइट। एक्स्ट्रा पीरियड्स में आपको अलग से बातें बताई जाती हैं, अलग स्टडी आप लोग करते हैं अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। तो उसमें क्या होता है, मोस्टली ऑफ द जॉब होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो वो ऑफ द जॉब होता है। वो स्कूल टाइम से आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो दिया जाता है वो स्कूल टाइम से तो अलग होता है ना, ऐसे लिए ही ऑफ द जॉब होता है, जो डेवलपमेंट पीरियड में मोस्टली वर्कआउट करता है। ये मेथड ऑफ द जॉब लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए ट्रेनिंग के फोकस की, तो फोकस जो होता है ट्रेनिंग का वो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स पर होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को तब ट्रेन किया जाएगा जब उस एम्प्लॉय की अर्जेंटली नीड पड़ जाती है, राइट। क्या होता है, जब हम किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं तो उसको ट्रेनिंग हम तब देते हैं क्योंकि उसके हमें ज़रूरत है, उसी वक्त वो एम्प्लॉय हमें उस जॉब पर चाहिए। तो जो एक प्रॉपर जॉब है, जो एक प्रॉपर हमारे पास प्लेस है, उस प्लेस के लिए हम उसका ट्रेन करते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है ये हम प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए करते हैं, यानी जो हमें अभी के लिए करना है, जस्ट नाउ और नाउ, अभी अभी के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसी के लिए हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर देते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखा जाता है। प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स जिसकी हमें अभी नीड है उसके लिए डेवलप करना, और दूसरा आता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स कि फ्यूचर में एक एम्प्लॉय को किन चीज़ों की नीड हो सकती है, फ्यूचर में एक एम्प्लॉय किन चीज़ों के बारे में सोच सकता है। क्या होता है कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स का अगर हम देखें, अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो जिनसे हम बाहर नहीं निकल पाते। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब डेवलपमेंट पीरियड होता है उसमें ये चीज़ें एम्प्लॉयज़ को सिखाई जाती हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, जिसको बोला जाता है प्रॉब्लम हैंडलिंग फ्रेज, जिसमें बताया जाता है कि किसी भी तरीके की कोई भी टेक्निकल या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, मे बी वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो या आपके अकाउंट से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप कैसे फेस करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम से आप बाहर आएंगे। तो इन सब बातों के बारे में कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे और प्रेजेंट क्या रहेंगे, इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए हम डेवलपमेंट पीरियड पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए टाइम के बेसिस पर, तो ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम एक एम्प्लॉय को ऑन द जॉब ट्रेन करेंगे तो वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं करेंगे। अब सपोज कीजिए कोई भी एम्प्लॉय बैठा है, वो किसी सामने वाले पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है वो काम किस तरीके से कर रहा है, तो वो ऑलमोस्ट अपने आप में 1 या 2 दिन में ट्रेन हो जाएगा, या अगर बात की जाए तो 10 से 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, कम समय के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। अगर बोला जाए तो डेवलपमेंट तो लाइफ टाइम होता है। बात की जाए अगर हम बताएं आपको, तो डेवलपमेंट इंसान का लाइफ टाइम होता रहता है। एक इंसान में कितनी क्वालिटीज़ हैं, उसकी क्वालिटीज़ तो लाइफ टाइम डेवलप होती रहती हैं। होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं हमारी क्वालिटीज़ और एनहेंस होती हैं, हम बड़े होते हैं हमारी अलग क्वालिटीज़ एनहेंस होती हैं। तो ऐसे ही डेवलपमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी लंबे समय के लिए होता है, और जो ट्रेनिंग होती है वो कम समय के लिए होती है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इनिशिएटिव, तो इसका इनिशिएटिव यानी श्रेय किसको दिया जाता है। ट्रेनिंग का जो इनिशिएटिव दिया जाएगा वो बॉस को दिया जाएगा, यानी उस ट्रेनर को दिया जाएगा
जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहा है, क्योंकि उसने अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया है तभी तो वो अच्छे से काम कर रहे हैं ना। तो इसका जो इनिशिएटिव दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है बॉस को, राइट, जो लोगों को ट्रेन कर रहा है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट पे जो इनिशिएटिव दिया जाएगा वो दिया जाएगा इंडिविजुअल खुद को देंगे, यानी जो लोग काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो खुद को इस चीज़ का इनिशिएटिव देंगे कि हाँ, हम लोगों ने अपना डेवलपमेंट किया है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे वे पर पहुंच पाई है। हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ तभी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हुए। तो इसीलिए इसका जो श्रेय दिया जाता है वो इंडिविजुअल्स खुद अपने आप को देते हैं, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। और इसका जो श्रेय दिया जाता है वो बॉस को दिया जाता है जो उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो अब तक हमने जिन टॉपिक्स के बारे में बात की है, अगर आपको इन टॉपिक्स में किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।